जी अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय संविधान, सत श्री अकाल और तमाम लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको सतरंगी सलाम। मैं अमन रिजवी और जैसे आप जानते हैं कि आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। सुभाष चंद्र बोस किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये वही सुभाष चंद्र बोस है जब हम गुलाम थे तो उस वक्त एक नारा बहुत तेजी से लगा था और आज तक इतिहास के पन्नों पर वो नारा लिखा हुआ है जो ये था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा इतना जबरदस्त था कि जिसने यंगस्टर में जुनून पैदा कर दिया था और लोग दौड़ पड़े थे सुभाष चंद्र बोस के पास के ताकि किसी भी तरह वो भारत को आजाद करा सकें। आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी और कैलकाटा में विक्टोरिया मेमोरियल में एक फंक्शन आयोजित करा गया जिसमें तमाम की तमाम पार्टीज ने हिस्सा लिया। ये फंक्शन कोई पॉलिटिकल नहीं था, ये सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के लिए था और पहली बार बहुत कम ऐसा देखने में होता है कि ममता बनर्जी जी और हमारे देश के फर्जी प्रधानमंत्री बेशक वो ऑन पेपर हों, लेकिन क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी ड्यूटीज नहीं निभाई, उन्होंने आज तक भारत के लिए कुछ नहीं करा, तो मैं उनको फर्जी प्रधानमंत्री से ज्यादा कुछ भी नहीं समझती, ना समझना चाहती हूँ। तो बहुत कम ऐसा देखा गया है कि दीदी ममता ने और हमारे फर्जी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक साथ मंच शेयर करा हो और जिस बात का डर था वही हुआ। आपने जैसे देखा हो कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इस वक्त फर्जी रविंद्रनाथ टैगोर के गेटअप में चल रहे थे, क्योंकि आपको पता है बंगाल में इलेक्शन है। तो ये सारे के सारे जो गए थे बंगाल, आज गए थे तो ये सुभाष चंद्र बोस को सलामी देने या उनको सेलिब्रेट करने या उनकी जयंती मनाने नहीं गए थे, ये वहां पर घटिया वोट की राजनीति करने गए थे। कितना जबरदस्त आज इन्होंने हमें दुनिया में जलील कराया है इन भगवा आतंकवादियों ने और ये मोदी जी ने कि वहां पर सुभाष चंद्र बोस के लिए फंक्शन आयोजित करा गया था। वो कोई पॉलिटिकल फंक्शन नहीं था, वो कोई किसी पार्टी का फंक्शन नहीं था, वो कोई चुनाव रैली नहीं थी, वो कोई किसी पार्टी पर कटाक्ष करने का फंक्शन नहीं था। वो एक सिंपली सा फंक्शन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस को याद करा जा रहा था और उनकी 125वीं जयंती बनाई जा रही थी। लेकिन क्योंकि इन जाफरानी गुंडों के दिल में भी चोर होता है और इनकी पूरी पार्टी बीजेपी पार्टी हर दफा इस उसमें रहती है खोज में कि किसी भी तरह रूल्स ऑफ रेगुलेशन तोड़े जाए और भारत में नफरत फैलाई जाए। जैसे ही दीदी ममता का नंबर आता है और वो कुछ बोलना चाहती हैं सुभाष चंद्र बोस की याद में, तो पीछे से सारे जाफरानी गुंडे, ये जो जाफरानी गुंडे सारे आरएसएस के चाटुकार, आरएसएस के स्लीपर बॉम्ब, ये पीछे से हुडिंग करना शुरू कर देते हैं और चीखम चिल्ली मचाते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सवाल ये उठता है कि वहां पर जय श्री राम का क्या मतलब था? राम जी हैं, भगवान है, वो आपके दिल में हैं, लेकिन सिर्फ आपने एक तो इस श्री राम के नारे को इतना बदनाम कर दिया है, आपने उसको आतंकवाद से रिलेट कर दिया है, आपने उसको बदनिजामी से रिलेट कर दिया है। आपका कोई भी गुंडा आता है, मॉब लिंचिंग करता है, जय श्री राम के नारे लगाता है और जय श्री राम के नारे लगवाता है। मतलब मोदी जी का फंक्शन, फर्जी रविंद्रनाथ टैगोर का फंक्शन और इनके भगवा स्लीपर बम वहां पर जय श्री राम के नारे लगाकर उस फंक्शन को खराब कर रहे थे और खराब कर दिया। इन जाहिलों को यह भी नजर नहीं आया कि ये कौन से शहर में, इनको ये भी नहीं नजर आया कि सामने जो बोल रही थी वो इनकी माता समान थी, मां समान थी। वैसे कहते हैं भारत माता की जय, महिला का सम्मान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या ममता बनर्जी बेटी नहीं थी? क्या ममता बनर्जी महिला नहीं थी? ममता बनर्जी का रुतबा किसी से जाकर पूछ लो कि बंगाल में क्या है। वहां के लोग ममता बनर्जी को पूजते हैं, उन्हीं के ग्राउंड में, उन्हीं की जमीन पर, उन्हीं के साथ वहां पर उनको जलील करा जाता है। और ममता बनर्जी बार बार बोलने की कोशिश करती हैं लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता, क्योंकि ये पूरा का पूरा शेड्यूल तय था, मोदी जी का शेड्यूल तय था और ये वहां पर वोट की राजनीति करने गए थे। वो सुभाष चंद्र बोस को कोई याद नहीं करने गए थे।
तो शर्म तुमको मगर नहीं आती? शर्म नहीं आई कि तुमने एक लेडी के साथ कितना गलत करा, कितना तुमने अपमान करा, उस माँ का, उस धरती की बेटी का, उस बंगाल की चीफ मिनिस्टर का, और कितना तुमने अपमान करा सुभाष चंद्र बोस का। कैसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? और कितना गिरेंगे आप, और कितना गिरेंगे आप, और कितना गिर सकते हैं आप? आपने पूरे भारत की ऐसी की तैसी ऑलरेडी 6 साल में मार कर रख रखी है, फिर भी आपको चैन नहीं पड़ता। आपकी दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? क्या है आपके भेजे में? मोदी जी, क्यों आपको सद्बुद्धि नहीं आती? क्यों आप एक कठपुतली बन गए हैं आरएसएस के हाथों? क्यों आपका जमीर जागने को तैयार नहीं है? क्यों आप कभी महिला की बेइज्जती करते हैं, कभी भारत की बेइज्जती करते हैं, कभी किसान की बेइज्जती करते हैं, कभी मुसलमान की बेइज्जती करते हैं, कभी वोटर की बेइज्जती करते हैं? और कितना गिरेंगे मोदी जी आप? और क्या क्या देखना बाकी रह गया हम भारतीयों के लिए? शर्म तुमको मगर नहीं आती? कहां बेच खाई तुमने अपनी अकलें? मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं, भारत के रेपुटेटेड पोस्ट पर हैं, आप भारत को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया में। आप क्यों भूल जाते हैं कि आपके कंधों पर भारत की इतनी जबरदस्त जिम्मेदारी है? आप खाली मोदी हो, कुछ भी तांडव करते फिरे, कुछ भी कठपुतली बन के नाचते फिरे, लेकिन आपके नाम के आगे भारत का प्रधानमंत्री जुड़ा हुआ है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया में, पहचान दिलाता है। जब भी दुनिया याद करेगी तो आपको इस तरह याद करेगी कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने गरिमा बेच खाई, इन्होंने भारत बेच खाया, यहाँ की इंसानियत बेच खाई, यहाँ के अन्नदाता को बेच खाया। और किस किस को बेचेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? पूछती हूं मैं आप सबसे, तमाम भारतीयों से, कि इन्होंने कर क्या रखा है, क्या तांडव मचा रखा है मोदी जी आपने? और कब तक हम आपको, आपकी इन हरकतों को, आपके कठपुतली के नाच को कब तक झेलेगा भारत? कितना बर्दाश्त करेंगे? 6 साल हो गए हमें आपकी लगातार नौटंकी देखते हुए। आप एक नौटंकी करते हैं, हम उससे उभर नहीं पाते, आप दूसरी नौटंकी करते हैं। मोदी जी, वो आप ही तो है जो हमारी अमेरिका में नाक कटाकर आए थे। कोई नहीं भूला होगा जब आप ट्रम्प के उसमें गए थे फंक्शन में, हाउडी मोदी, हाउडी हाउडी ट्रम्प कर कर आए थे वहां पर, तो आपने क्या कहा था? अब की बार ट्रम्प सरकार। क्या करा था आपने? आपने रिजल्ट देखा कि वहां पर क्या हुआ? आज आपकी वजह से जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री यानी आपको इतनी भी इज्जत नहीं दी कि आपको उस फंक्शन में बुलाते, इतनी भी नहीं दी। और किसको बुलाया? उन्होंने बुलाया मनमोहन सिंह को, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री को। शर्म तुमको मगर नहीं आती? इतनी सी भी गैरत नहीं है कि तुम्हारे उल्टे सीधे फैसले पूरी भारत की नाक कटवा देते हैं? तुम तो बोल बाल के पूरे तुम खुद आरएसएस के एक स्लीपर बॉम्ब वाला रोल प्ले कर रहे हो। मोदी जी, कर क्या रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं आप? पूछता है भारत आपसे, आप कर क्या रहे हैं? और कितना गिरेंगे, और कितनी गरिमा गिराएंगे आप इस पद की? करना क्या चाहते हैं? सिर्फ जय श्री राम के नारे पे आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं? सिर्फ आप पूरे भारत को डिवाइड करके तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद गाय गोबर पर जीतना चाहते हैं इलेक्शन? कुछ और आपको नहीं आता? आपके नेता साफ कह रहे हैं कि मार दो मुसलमानों को जो गाय को खा रहा है, जो हमारी माँ को खा रहा है। तो आप क्यों नहीं बताते कि भारत के 4 बड़े बीफ एक्सपोर्टर आपके अपने बनिए हैं, और बनिए मुसलमान नहीं होते। आप सारे के सारे खुद बीफ को एक्सपोर्ट करते हैं, और सन 2014 के बाद 20 तक भारत दुनिया का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर बना। वो हम तो नहीं कर रहे, वो मुसलमान तो नहीं कर रहे, लेकिन आप भारत के अंदर डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ तो आप बीफ एक्सपोर्टर बने हुए, और दूसरी तरफ भारत का मुसलमान अगर मुर्गे की टांग भी खाता है तो आप गाय मैया गाय मैया गाय मैया कर करके उसकी मॉब लिंचिंग करवा देते हैं। कर क्या रहे हैं आप? गाय के नाम पे फंड, गाय के नाम पे मिनिस्ट्री आपने यूपी में बना रखी है। तो कितना गिरेंगे आप? आपकी नजर में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, हम कहते हैं कि चलिए हम भी आस्था का मामला रखकर हम भी उस गाय की इज्जत करते हैं। हम भी कहते हैं कि मुसलमानों के पास 50 ऑप्शन है, कुछ भी खा लें, नहीं खाएं गाय, और वो गाय नहीं खाते। तो फिर क्यों आप भारत में नफरत की राजनीति कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप?
चाहते क्या है? आपने सन 2014 से लेकर 4 गुटों में बांटने की जो तैयारी कर रखी है कि तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सरदार, तू ईसाई, और आपने एक नई कम्युनिटी ढूंढ ली मोदी जी। आपने एक नई कम्युनिटी इन्वेंट कर दी। आपने किसान को भी एक कम्युनिटी बना दिया। आप किसान को अन्नदाता नहीं मानते। आप ऐसे ही मानने जैसे एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक सिख है, एक ईसाई है, 5वीं कैटेगरी आपने बना दी जिसका नाम है मेरे भारत का किसान। लेकिन आपको चैन नहीं पड़ रही। आप अब भी वोट की राजनीति, घटिया राजनीति करते फिर रहे हैं और बंगाल में अपनी औकात दिखाकर आ रहे हैं। आप ये भूल गए मोदी जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप ये भूल गए सिर्फ बंगाल में इलेक्शन है इसलिए आपने फर्जी रविन्द्रनाथ टैगोर का लुक लिया। लेकिन माफ कीजिए, आप रविन्द्रनाथ टैगोर कहीं से भी नहीं लग रहे। आप बलात्कारी बाबा आशा राम लग रहे हैं। किसी से भी पूछ लीजिए, अपनी फोटो लगवाइए और आशा राम की लगवाइए। आप फर्जीवाड़े के चक्कर में अपना गेटअप इतना उल्टा करके बैठ गए कि आप कहीं से रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बल्कि बलात्कारी भारत का आसाराम बाबू लग रहे हैं। सोचा है आपने आपकी हरकतें हैं क्या? कभी सोचा है, कभी सोचा कि आप कर क्या रहे हो? आप करना क्या चाहते हो? आप औरतों की बेइज्जती कर रहे हो। आपके राज में बलात्कार का रेशियो भी बढ़ा और जुल्म का, टेरर का रेशियो भी बढ़ा है। सुधर जाइए मोदी जी, ये भारत है, इसको टूटने से बचा लीजिए। ये आपकी घटिया राजनीति है जो आप आरएसएस के हाथों कठपुतली बन गए और आपके सारे भगवा जाफरानी गुंडे पूरा का पूरा सड़कों पर टेरर उतार रहे हैं। सुधर जाइए। जैसे आप लोगों को शायद नहीं पता या आपने वीडियो देखी होगी, कल भी सिंघू बॉर्डर पर एक फर्जी आरएसएस का पालतू कुत्ता पकड़ा गया जो अपनी प्लानिंग बता रहा था कि हम किसानों को गोली मारते पुलिस की वेशभूषा में, फिर हम पुलिस वालों को मारते और इस तरह भारत का जो है एक माहौल खराब होता। और फिर आगे से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये कहते हैं कि किसानों को भून डालो। कितना गिरेंगे आप? अभी तो आप उसका भी जवाब नहीं दे पाए जो आपका पालतू कुत्ता अर्नब गोस्वामी पीएमओ में घुसा पड़ा हुआ है और आप उसको तमाम राज बता देते हैं। आपने तो वो वाली बात भी क्लियर नहीं करी कि किस तरह पुलवामा अटैक आपने फर्जी करवाया था और 3 दिन पहले आपका पालतू कुत्ता अर्नब गोस्वामी, उसके पास वो इंफॉर्मेशन थी। पूछता है भारत कहां से आई थी? आपने जवाब दिया नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद आप एक के बाद एक गलतियां करते चले जा रहे हैं। आप सिंघू बॉर्डर पर हमला करवाने के चक्कर में थे, आप वहां पर बड़े 4 सरदारों को मरवाने के चक्कर में थे, फिर आप ही के वो पालतू आरएसएस के कुत्ते 3-4 पुलिस वालों को मार देते और फिर पूरा उत्पाद मचाने के चक्कर में थे। मोदी जी कितना गिरेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? पूछता है पूरा भारत। और क्या क्या करेंगे आप? आपने हिटलर की रूह को भी शर्मिंदा करा दिया। हिटलर भी अगर देखता होगा तो सोचता होगा इतनी घटिया पॉलिटिक्स तो मैंने भी नहीं करी थी। हिटलर ने अगर मारा था 80 लाख को तो उसका इंजाम भी दुनिया ने देखा था। और वो क्यों मारा था उसने बताया था कि उसको यहूदियों से प्रॉब्लम थी, यहूदियों ने उस पर जुल्म करा था, वो एक खुन्नास में मारा था। लेकिन बाद में उसका क्या हुआ था? खुदकुशी करके मरा था। मोदी जी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, कुछ तो पढ़ो। इतने जालिम बन गए तुमने, तड़ीपार ने और तुम्हारे सारे जाफरानी गुंडों ने, सारे के सारे नागपुर के भगवा आतंकवादियों ने भारत की ऐसी की तैसी मार रखी है। कब तक करोगे ये? कब तक करोगे? और तुम कहते हो किसान देशद्रोही है, उग्रवादी है, लेकिन तुम क्या हो? तुम तो आतंकवाद को भी शर्मिंदा करते नजर आ रहे हो। तुम्हारे लिए तो कोई लफ्ज ही इजाद नहीं हुआ। आतंकवादी भी इतना खबीस नहीं हो सकता जिस तरह सारे आरएस के चाटुकार हैं, इतने जलील नहीं हो सकते हो। उनमें भी कुछ ज़र्फ होता होगा। तुम तो बेज़र्फ हो। उन किसानों को आतंकवादी बोल रहे हो। तुम भारत की माताओं के साथ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ की बच्चियों के साथ क्या कर रहे हो? कभी सोचा है कौन है ममता बनर्जी? वो ममता बनर्जी जिसने अपनी पूरी जिंदगी बंगालियों के नाम वक्फ कर दी, शादी नहीं करी, आज भी वो बाटा के स्लीपर में फिरती हैं। उठाकर देखो ममता बनर्जी को, जिसने अपने ऊपर कलर भी हराम कर लिए। वो नाम है ममता बनर्जी का, बहन ममता बनर्जी का, जो सफेद साड़ी पहनती हैं और बाटा के स्लीपर में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। तुम मुकाबला करोगे 20 लाख का सूट पहनने वाले, 10 लाख का चश्मा पहनने वाले, 15 लाख की घड़ी पहनने वाले।
तुम ममता का मुकाबला करोगे? ममता जैसे बन तो जाओ। ममता बनर्जी ने साबित करा वो नाम की ममता नहीं है, उनके अंदर ममता है। उन्होंने पूरे बंगाल को एक माँ की तरह पाला, उनके हर मुसीबत में खड़ी रही, और आज बंगाल को जाकर देखो उन्होंने क्या से क्या बना दिया। तुमने क्या सोचा था मोदी जी? तुम फर्जी रविन्द्रनाथ टैगोर बनोगे और वहां जाके ड्रामे करोगे और वहां पर जय श्री राम के जय नारे लगाओगे और वहां का वोट मांगोगे? जय श्री राम को पढ़ लो, गोबर भक्तों पढ़ लो। जय श्री राम थे कौन ये तो देखो। तुमने तो जय श्री राम के नारे को आतंकवादी नारा बना दिया है। हर जगह उत्पाद मचाते हो और जय श्री राम नारा लगाते हो। कभी तुम फिल्म का तांडव करते हो कि तांडव मूवी में हमारे भगवानों की बेइज्जती करी गई, तो तुमने महल्ला 80 में पूछा था? महल्ला 80 में तुमने पूछा था? सनी देओल से पूछा था कि वो किस तरह उस मूवी में उन्होंने रोल करा था और शिव जी के मुंह से गालियां दिलवाई थी। कितनी माँ बहन की गालियां शिव जी दे रहे थे। तुम्हारे हुआ था? कुछ हुआ था? जमीर जागा था? हिंदुत्व जागा था? कुछ जागा था? और आश्रम मूवी जाकर देखो कि तुम्हारे भगवानों की कितनी बेइज्जती है, उसमें स्नातन धर्म की कितनी बेइज्जती है। फिर कौन सा वो भगवान है, फिर कौन सा वो स्नातन धर्म है जिसकी तुम दुहाइयां देते हो? कौन से मजहब को फॉलो करते हो? मैं पूछती हूँ आपसे। सिर्फ ये कहना आसान है कि जय श्री राम, तीर त्रिशूल तलवार पकड़ा के मंदिर मस्जिद गाय गोबर पर पॉलिटिक्स करना बहुत आसान है। जमीन पर उतर कर बताओ कि तुमने भारत के लिए करा क्या है, तुमने जय श्री राम के लिए करा क्या है। तुमने जय श्री राम को बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया तुमने कि जय श्री राम भी अगर देखते होंगे तो सोचते होंगे कि इस मोदी ने और इसकी बटालियन ने मेरे नाम को कितनी गलत जगह यूज करा, और इन तमाम भगवा आतंकवादियों ने, नागपुर के स्लीपर बॉम्ब ने क्या मुझे बदनाम करा, मेरी एजुकेशन को बदनाम करा, मेरे हिंदू धर्म को बदनाम करा। आज राम जी भी सोचते होंगे कर क्या रहे हैं आप मोदी जी, कर क्या रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, और कितना गिरेंगे और कितना अपना तांडव मचाएंगे। आप प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। हाथ जोड़ता है पूरा भारत, इसकी गरिमा को बरकरार रखिए, मत करिए इस इतने रेस्पेक्टेड पोस्ट को बदनाम मत करिए। मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं तो दिखाइए, साबित करिए आप प्रधानमंत्री हैं। आप जोकर नहीं है, लेकिन 6 साल से जो आपने तांडव मचा रखा है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम सर्कस में बैठे और मोदी जी एक जोकर हैं जिनके दोनों हाथ एक अंबानी अदानी के हाथ में और फ्रंट से उनको आरएसएस तांडव नचवा रही है, और ये भगवा आतंकवादियों की टोली के साथ मिलकर पूरे भारत में उत्पाद मचा रहे हैं। मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, किसी गुंडा आतंकवादी गैंग के सरगना मत बनिए। आप प्रधानमंत्री हैं, इस गरिमा को हिफाजत करिए, इस गरिमा की इज्जत रखिए, क्योंकि आपकी वजह से आज पूरा भारत बदनाम हो रहा है, पूरी दुनिया हमारे पे शेम कर रही है। क्या चाहते हैं आप? पूरा भारत आपसे पूछता है। आवाज उठाइए कि बहन ममता जी के साथ जो ये फर्जी प्रधानमंत्री या फर्जी रविन्द्रनाथ टैगोर बनने चले थे और बन गए आसाराम बाबू, बलात्कारी आसाराम बाबू, इन्होंने आज क्या करा, कितनी घटिया हरकत कर कर आए हैं ये बंगाल में, पूरे भारत की नाक कटाकर आए हैं बंगाल में, पूरी दुनिया के सामने हमें जलील कर कर आए हैं बंगाल में। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय जवान जय कलाम, सत श्री अकाल।